नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में अमरावती के स्वीकृत नगर सेवक अनिल जी अग्रवाल। राजनीति इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पूर्व भी वे चुनाव लड़ चुके हैं महानगर पालिका में। अब उन पे ज़िम्मेदारी आ गई, तो पत्रकारिता से, व्यावसायिक से, उद्योगपति से राजनीति की ज़िम्मेदारी का सफ़र किस प्रकार से देखते हैं और अमरावती में जो अभी 3 साल बाद नगर सेवक चुन के गए, उसमें क्या कुछ नया लगता है, कितना करना है? क्योंकि 3 साल की बिना प्रतिनिधि की यह अमरावती शहर की रचना चली है, उसमें 3 साल की जो गैप पड़ी, उनको क्योंकि हमने देखा 4-5 लोग ही थोड़े एग्रेसिव हो गए, जो यानी स्टडी करके करते हैं, बाकी नगर सेवक सारे हैं, लेकिन 4-5 लोग ज़्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं, उसमें एक अनिल अग्रवाल भी है। जानते हैं ये नगर सेवक का सफ़र उनको क्या रहा था, किस प्रकार लगा? नहीं, महानगर पालिका में पहुँच के काम करने की इच्छा मेरी हमेशा से रही थी। जी, पत्रकारिता शुरू करने के मैंने 93 में जी, 1993 में पत्रकारिता शुरू की। मेरी इच्छा लगभग 2003-2 से ही रही है कि मैं महानगर पालिका में जाकर काम करूं। मैंने सबसे पहला चुनाव लड़ा था जब तत्कालीन स्वीकृत नगर सेवक विनय नगरकर ने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस के जब केवल 13 नगर सेवक थे, जी, वसंतराव सावरकर जब गठनेता हुआ करते थे, तो तब मैंने स्वीकृत नगर सेवक का चुनाव लड़ा था। जिसमें सभी 73 नगर सेवकों ने वोटिंग की। मैं केवल 1 वोट से पराजित हुआ। फिर मैंने 2011 में कांग्रेस की टिकट पर फिर चुनाव लड़ा, जो जनता के बीच रहा। उस समय तत्कालीन कांग्रेस के नेता सम्माननीय स्वर्गीय देवी सिंह जी शेखावत ने मुझे उम्मीदवारी दी थी। मैंने उस समय अमरावती में 2 के प्रभाग हुआ करते थे, जी, केवल जवाहर गेट के भीतर 3 ठीक का है। प्रभाग था। उस 3 के प्रभाग में मैंने चुनाव लड़ा। उस समय मैं केवल 40-42 वोटों से चुनाव हारा था। तो महानगर पालिका में पहुँच के काम करने की इच्छा थी और शुरू से लगभग 30 वर्षों से 25 वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा से मेरा परिवार व्यक्तिगत रूप से जुड़ा रहा। मैं भी व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस की विचारधारा से ही जुड़ा हूँ। इसलिए मैंने इस बार स्वीकृत नगर सेवक के रूप में कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवारी अवसर दी और दिया असर और मैं महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवक बना हूँ। वहाँ काम करने में जो रुचि थी, रुचि का अगर कोई काम आपके पास मिल जाए, इंटरेस्ट का काम अगर आपको मिल जाए तो उसमें मज़ा तो आता ही है। तो राजनीति और सामाजिक सेवा के साथ-साथ अभी मतलब मज़ा भी आ रहा है काम जी। करने में। क्या फ़र्क लग रहा है आपको एक पत्रकारिता करते जहाँ हमारे साथ में सारे अधिकार नहीं कह सकते, लेकिन हमारी करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। नगर सेवक हमने देखा है कि उसको जनता का भी सुनना है, ऊपर पार्टी का भी सुनना है, सदन का भी सुनना है। इन सारे दबाव में किस प्रकार महसूस करते हैं आप? क्योंकि पत्रकारिता बहुत स्वतंत्रता वाला व्यवसाय है। हम हमारे लिए खुले, हालाँकि हमारी आचार संहिता रहती है, लेकिन हम खुले होते हैं बोलने को। यहाँ हमको कई चीज़ें दायरे में रह के बोलनी पड़ती हैं। इसमें 2 बातें हैं चंदू भैया, आपको भी लगभग पत्रकारिता को 35-40 साल हो गए। तो पत्रकारिता करते समय राजनीति और पत्रकारिता ये एक ही सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं। हमारी पत्रकारिता करते समय मेरा मानना है कि वर्तमान लोकतांत्रिक देश में, हमारे इस भारत देश में, हर पत्रकार का जो सक्रिय है और अगर वो संपादक है तो उसका 30% समय राजनीति को समझने, राजनीति पर लिखने, राजनीतिज्ञों को समझने में जाता है। तो 30 साल से हमारा 30% समय तो लगभग 30 से 40% समय पत्रकारिता का इसमें गया ही है। जी, हमने कई विधानसभा चुनाव देखे, कई लोकसभा चुनाव देखे, कई वार्ड के चुनाव देखे महानगर पालिका के, कई जिला परिषद के चुनाव देखे। तो ऐसे समय राजनीति को करीब से देखा तो था ही, लेकिन राजनीति का अधिकृत पद पहली बार मिला जी। है। महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवक के रूप में जाने के बाद और एक बात और अच्छी है कि विपक्ष में नगर बैठने को सेवक मिला, पद मिला। तो अगर बोलने के सत्ता लिए स्वतंत्रता ज़्यादा है। हाँ, सत्ता पक्ष में अगर मिलता तो वहाँ जाकर केवल चुपचाप बैठना होता था, जी, काफ़ी मर्यादाएँ होती थी। अब जनता के विषयों पर, प्रशासनिक राज में हुए भ्रष्टाचार के विषय पर, उसके अलावा महानगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए जितने विषय हैं, उन सारी विषयों पे पिछले 3-4 आम सभा पे आम सभा में काम करने को मिला और व्यक्तिगत रूप से भी अब इसमें एक नियमित समय देके काम शुरू है। जी। महानगर पालिका में हमने अक्सर, यानी अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अपेक्षा रहती, हमारे घर के आसपास के, हमारे मोहल्ले की साफ-सफाई हो जाए।
आप स्वीकृत नगर सेवक हो, मुझे नहीं लगता कि आपके पास ये जिम्मेदारी, क्योंकि आप पूरे अमरावती के लिए, आप किसी प्रभाग का, आपके यहाँ कोई मेरी नाली साफ नहीं हुई, मेरे यहाँ डॉक्टर नहीं आया, मेरे यहाँ यार इसके लिए नहीं, आपको शहर की किस प्रकार से रचना होनी चाहिए, महानगरपालिका कार्य कैसे होना चाहिए, क्या कार्य बराबर चले, इस पर मुझे लगता है ज़्यादा डिस्कशन। आपने क्या महसूस किया इन 3 महीनों में कि पुरानी महानगरपालिका, पुरानी जो संस्था चली होंगी, पुराने नगर सेवक चले होंगे, बहुत सारे काम रह गए होंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया पत्रकारिता हमने हर चीज नजदीक से देखी, महानगरपालिका के काम काज हमको लगता है यार ये ऐसा बोला, ऐसा करना चाहिए था, कई बार हमको लगा अरे इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब आप खुद इन चीजों को महसूस कर रहे हैं, हम लोगों पे टीका टिप्पणी कर लेते, जब आप खुद अब वहां पे सदन में बैठे, तो आपको क्या लगता है कि जो हम वैसा सोचते थे वैसा सदन में कर सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है कि 4 साल प्रशासनिक राज रहा महानगर पालिका में। 4 साल से ऊपर थोड़ा प्रशासनिक समय रहा, और इस प्रशासनिक दौर में महानगर पालिका के अधिकांश अधिकारी और अधिकांश कर्मचारी ये अपने आप को कुछ हद तक महानगर पालिका का मालिक समझने लगे थे। हमने जो मुद्दे उठाए पिछली 3 आम सभाओं में आपने देखे होंगे, फिर वो स्वच्छता का विषय हो, कचरे ठेके का, कचरा निर्मूलन ठेके का, या फिर वो जियो टैग के अंतर्गत किए गए 150 करोड़ के कामों का विषय हो, या छोटे-छोटे विषय। आज एक आम सभा में विषय आया था, स्ट्रीट डॉग, मतलब गली के कुत्तों को लेकर के एक विषय आया था। वो छोटे-छोटे, मतलब एक ऐसा कहा जाता है मानवीय तौर पे कि 21 दिन अगर किसी इंसान को कोई आदत लगातार, अगर 21 दिन पर उस पे काम कर ली तो वो आदत पड़ जाती है। जी। उन्होंने तो 4 साल तक प्रशासनिक राज देखा। प्रशासनिक राज में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं, इतने गलत काम हुए हैं कि मुझे लगता है कि 1 साल तो कम से कम हमको उनको साफ करने में लगेगा, जी। और 1 साल हमारे जैसे नगर सेवकों को आम सभा में ये काम करना पड़ेगा, धीरे-धीरे लाइन पर लाना पड़ेगा। कांग्रेस का नेतृत्व जिनके हाथों में है महानगर पालिका में, श्री विलास सिंघोले और श्री बबलू शेखावत। विलास सिंघोले विरोधी पक्ष नेता है, और बबलू जी शेखावत, ये लगातार हमको समझाते रहे हैं कि महानगर पालिका में हमको कौन-कौन से विषयों पे कहाँ-कहाँ लड़ना है, कैसा लड़ना है। और 15 नगर सेवक भाजपा के, और 15 नगर सेवक कांग्रेस के, और 1 नगर सेवक जो वंचित बहुजन आघाड़ी का कांग्रेस में समाविष्ट हुआ है, श्री भल्ला जी। ऐसे 16 नगर सेवक हम लगे हुए हैं कि महानगर पालिका का कामकाज सुचारू ढंग से फिर से क्रियान्वित हो, और जो निर्वाचित स्थानिक निकाय संस्था है, उसके अंतर्गत अधिकारियों को और कर्मचारियों को काम करने की आदत हो फिर से। उसके लिए हमारे प्रयास पिछली 3 सभाओं से लगातार चल रहे हैं। और जो आपने एक जो विषय निकाला स्वच्छता के विषय पर, ये एक बहुत बड़ी शोकांतिका है कि स्वच्छता जैसे विषय पे आम सभा 8 घंटे की विशेष आम सभा ली गई। हर आम सभा में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे आम सभा में स्वच्छता पर बोला जा रहा है। जबकि स्वच्छता का एक बड़ा ठेका किसी एक विशिष्ट कंपनी को, कोणार्क नाम की कंपनी को दिया जी। गया, 40 करोड़ रुपयों में दिया गया। आज भी अधिकांश महिलाएं नगर सेवक जो है, वो स्वच्छता के विषय पर बोली। जी। जब हम 40 करोड़ रुपए का ठेका किसी एक कंपनी को इस महानगर की साफ सफाई के लिए दे रहे हैं, तो फिर स्वच्छता के विषय पे क्यों बार बार बोलना पड़ रहा है? स्वच्छता, आज तो महापौर ने नगर सेवक मंगेश मनोहर के प्रश्न पर जी। उत्तर देते समय महापौर ने ये तक कह डाला कि 3 महीने का बिल वो कोणार्क को नहीं देंगे। अब इसमें कैसा तकनीकी कैसा पेच है? रोकने का अधिकार है काम करने के हाँ, बाद ऐसा? रोकने नहीं दे, देखो, अगर अगर कोई काम गलत होता है ठेकेदार जी। का, तो उसका भुगतान रोकने का तो अधिकार महानगर पालिका के भुगतान के अधिकारियों साथ को में है ही। पेनल्टी भी तो है ना, पेनल्टी भी वसूल करनी, भुगतान भी रोकना, डबल काम होगा ना। पेनल्टी वसूल करने और पेनल्टी लगाने के लिए इच्छा शक्ति आवश्यक है। जी। केवल पेनल्टी कागजों पर अगर सीमित रहती है तो वो पेनल्टी वसूल दंड के रूप में वसूल करना या कर पाना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी तक जो महसूस किया है, वहाँ अधिकारियों की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। ठेकेदार से बिल वसूल करना, ठेकेदार से दंड वसूल करना, ठेकेदार अगर निर्धारित समयों पर काम नहीं करता है तो उस पे दंड लगाना, उसके ऊपर में सज़ा, मतलब दंड के सज़ा के प्रावधान, ये सारे वसूल करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति थोड़ी-सी कम दिखाई दे रही है। मतलब ये आज ये विषय था कि कोणार्क को ठेका दिए हुए 3 महीने हो गए। जी। आज के दिन तक भी पूरे वाहन नहीं लगाए जा रहे, आज के दिन तक भी पूरे कर्मचारी नहीं लगाए जा रहे, आज के दिन तक भी पूरे अधिकारी नहीं लगाए जा रहे, आज के दिन तक भी पूरी साफ-सफाई नहीं हो रही।
हमने हमारे मीडिया ग्रुप की तरफ से हमने एक ग्रुप बनाया है नगर सेवकों का, व्यक्तिगत रूप से मैंने बनाया है। उस पे नगर सेवकों की एक ही शिकायत है, केवल स्वच्छता, केवल स्वच्छता। मतलब 40 करोड़ रुपए हम इस महानगर के लोगों की आय में से प्राप्त किया हुआ पैसा एक विशिष्ट ठेकेदार को दे रहे हैं, साफ-सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। और रोज़ सुबह 6 बजे उठकर नगर सेवक इस शहर का, इस महानगर का विकास, उस पर काम, उस पर विचार करने की बजाय केवल स्वच्छता पे काम कर रहा है। आज तो कुछ नगर सेवकों ने यहाँ तक कह डाला कि क्या नगर सेवक केवल साफ-सफाई के लिए ही चुनकर दिए गए हैं? सुबह 6 बजे से फ़ोन शुरू होते हैं। कुछ नगर सेवकों ने आज वहाँ बताया कि रात में 2-2 बजे फ़ोन आते हैं लोगों के कि फला जगह कुत्ता मर गया और फला जगह जानवर मर गया। मतलब ना हेल्पलाइन नंबर चालू है, ना साफ-सफाई के लिए जो प्रभाग न्याय कार्यालय होने चाहिए वो शुरू है, ना साफ-सफाई के लिए आवश्यक संसाधन है, ना साफ-सफाई के लिए आवश्यक वाहन है, ना साफ-सफाई के लिए आवश्यक कर्मचारी है, ना साफ-सफाई के लिए आवश्यक सुपरवाइज़र है, कुछ नहीं है। तो फिर सत्ता पक्ष कैसे उन्हें 3 महीने का भुगतान दे सकता है? ये सत्ता पक्ष का और उनका और प्रशासन का विषय है। लेकिन अगर उन्हें इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी ये 3 महीने का पूरा भुगतान किया जाता है, तो इस पर जनता प्रश्न चिन्ह निश्चित रूप से खड़ा करेगी। निश्चित रूप से सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह तो साफ ही नहीं होती। हम भी जब अभी प्रभाग के दौरे कर रहे थे, कई जगह सालों से डंपिंग चीज़ पड़ी। ये मुद्दा महानगर पालिका में निश्चित, और इतना सारा एग्रेसिव है ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने भी स्वीकार किया होंगे कि सफाई बराबर हो रही है। वो भी इससे नाराज़ होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन परिस्थितियों से कैसा निपटा। अभी तो प्रॉब्लम रखे हैं अनिल अग्रवाल ने। अनिल अग्रवाल का काम वहाँ पे समस्या का समाधान देना है, क्योंकि स्वीकृत नगर से एक विशेष टेक्निकल रूप से नगर से दे समस्या का समाधान क्या हो सकता है, इन सब चीजों को, ये तो समस्या सामने देखिए, इसके समाधान के लिए क्या अगले एपिसोड में फिर आपके साथ आते हैं। आप कहीं जाइए मत, एक ब्रेक के बाद पुनः वापस आते हैं। मेरे घर के बाजू की गली साफ नहीं होती थी, ये हाल था। ये हाल इस महानगर का है। 2 अखबार के संपादक के घर के बाजू की गली साफ करने के लिए उस स्वीपर को ₹50 ₹100 देना पड़ता था। मैं आपके चैनल के सब जगह की ये स्थिति है। जब ये परिस्थिति है तो 40 करोड़ रुपए हम काहे के दे रहे हैं साल